हेलो दोस्तों, जो भाई लोग देसी मुर्गी अंडे के लिए पालते हैं तो उनको बेचने का अभी समय आ चुका है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है। जैसे एमपी में या उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट में तो लग चुका है, लेकिन जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है या इधर नीचे श्रावण महीना लगने को अभी टाइम है। तो इस साइड में जो भी किसान भाई है अपने, तो वो अपना माल अभी सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अंडे वगैरह अभी ये 1-1.5 महीना तो बिकेगा ही नहीं। इसलिए आपको जो भी माल है उनके पास तैयार अंडे देने वाले बर्ड बेच सकते हैं, और फिर 1 महीने तक के 1 महीने या 1.5 महीने के बाद में आप और अंडे वाला माल लेके डाल सकते हैं। नहीं तो इनका फीडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लॉस में जा सकते हो। ये 50-100 मुर्गियाँ हो तो कोई बात नहीं, फ्री रेंज हो प्लस में तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन अगर आप स्टॉल फीडिंग कराते हैं जैसे फार्म के अंदर, तो उसमें ज़्यादा खर्चा लग जाता है। फीड बहुत महंगा है और अंडा भी सेल आउट नहीं होगा, परेशानी होती है। हर साल मुझे जैसे सावन के महीने में ज़्यादातर लॉस ही होता है, लेकिन घर का फीड होता है मेरे। घर का मतलब मैं 1 बोरी जैसे ख़रीद के लाता हूँ और बाकी उसमें मिक्स कर देता हूँ गेहूँ चावल वगैरह, जो भी फीड के कंटेंट है वो ख़रीद के लाके उसको बना लेता हूँ। तो इसलिए थोड़ा फीड सस्ता पड़ता है। लेकिन जो प्रॉपर फीड पे ही पालते हैं तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। मुर्गियाँ सेल आउट अगर आप करना हो तो कर सकते हो जिनको भी, क्योंकि फीडिंग कॉस्ट बच जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम जो भी मुर्गियाँ अंडे के लिए डालना है, वो जो भी नस्ल डालना है वो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अभी इसमें से जो बड़ी मुर्गियाँ है वो बेचने वाला हूँ। अभी कटर से मैंने बात करके आया, कटर को बेचेंगे तो रेट बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन ठीक है। इनका फीडिंग कॉस्ट और वैसे भी वो 1-1.5 साल की हो चुकी है बड़ी मुर्गियाँ, 2.5 किलो के लगभग वेट है उनका। और जो पुरानी जो मुर्गियाँ मेरे पास वो भी 2-3 साल की हो गई, 3 साल के लगभग, उसको भी सेल आउट कर दूँगा। अभी जो नई मुर्गियाँ आई है उसको रखूँगा और उससे चूजे निकाल के फिर बड़े करेंगे। तब तक के ठंडी का मौसम आ ही जाता है 3 महीने में। 3 महीने के अंदर ये देसी मुर्गी हो तो 3 महीने में 1 किलो नहीं होती भाई, ये 600-700-800 ग्राम ही होती है। और मुर्गा भी लगभग उतना ही होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता देसी का। अगर आप सोनाली और वो दूसरी बर्ड डालते हैं जैसे डबल एफ जी, ट्रिपल एफ जी, सोनाली, ये इसका वेट बढ़ जाता है। मुझे तो लगता है देसी मुर्गी पालन में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट है नहीं इसका। मार्केट से हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में रहता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा बिकते हैं देसी मुर्गी, क्योंकि जो भी खेतों में पार्टी वगैरह करते हैं उसमें कटिंग के लिए जाते हैं, तो आपको मुँह मांगे दाम दे देंगे। वो 1000 रुपये भी दे देंगे और 500 भी दे देंगे, 1500 भी दे देंगे, जो भी आप बोलोगे उस हिसाब से, सिर्फ गर्मी के समय में। बाकी फिर आप उसको साल भर कहाँ बेचोगे, कौन लेता है उसको, देसी मुर्गियों को ज़्यादा कोई लेता है नहीं। तो अगर कम कमाओ लेकिन डेली कमाना चाहिए। अगर देसी मुर्गियों में हम साल भर लग जाता है बेचने के लिए, अगर 100 पीस भी है तो। इसमें थोड़ा सोनाली या डबल एफ जी या डीपी ये सब डालेंगे तो ज़्यादा कमाई नहीं होगी, लेकिन हमेशा होती रहेगी, हर महीने में, हर 3 महीने में। इसमें आप लॉट इस तरह से डाल सकते हैं महीने महीने के बाद। उसमें मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही मतलब बीमारियाँ वगैरह नहीं आएंगी। महीने महीने में बैच डालेंगे तो जैसे 1 महीना में डालिए, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, तो सेल आउट करने के लिए हर महीना में आपके पास बर्ड रहेंगे। ऐसा मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, लेकिन इसका जो भी साइंटिफिक कारण है उसमें ऐसा है कि आप एक साथ बैच डालिए और एक साथ बेचिए, ऐसा कहते हैं डॉक्टर वगैरह जो भी वेटनरी से संबंधित लोग हैं। तो आपको उनका ज़्यादा मानना चाहिए। मैं ये 3 साल हो गए लगभग या होने वाले हैं, मैं देसी मुर्गी का पालन करता हूँ। अभी थोड़ा मैंने इसमें सोनाली डाला हूँ, चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि देसी मुर्गियाँ 15 दिन अंडा देती है, 15 दिन नहीं देती, तो फिर अंडे भी उतने ज़्यादा नहीं आते थे। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ सोनाली डाला हूँ। तो सोनाली का क्या है, अंडा डालना शुरू करती है तो ऐसे ज़्यादा दिन तक स्टॉप नहीं रहता उसका, एक दिन के बाद या डेली ऐसा देती ही रहती है। और सोनाली मुर्गी लगभग देसी मुर्गी के समान ही दिखती है, बिल्कुल बहुत अच्छी नस्ल है। देखो ये सोनाली का बर्ड है, कितना सुंदर है, कितने अच्छे पंख है। और ये सोनाली का ब्रीडर है, बिना पूँछ वाला। अभी हमारे पास ब्रीडर है नहीं, इसलिए इसका यूज कर रहा है, लेकिन अभी क्रॉस मुर्गी या क्रॉस नहीं करता, शायद वो 1-2 महीने में करेगा, क्योंकि ये 4 महीने का बच्चा है। तो इसमें से जो भी बड़ी मुर्गियाँ हैं 1-1.5 साल की और 2-3 साल की जो भी मेरे पास है, वो सबको सेल आउट कर दूँगा, और उससे जो पैसे आएंगे उससे सोनाली के चिक्स लाऊँगा और सोनाली बेचेंगे। अपने आसपास के कटर को मार्केटिंग करके उनको कार्ड या जैसे भी अपन इन्फॉर्म करना है वैसे उनको बता देंगे, अगर जैसा भी रेट देते हैं उनको आवश्यकता होगी तो लेके जाएंगे। क्योंकि एक हमारे घर के पास में, खेत के पास में, मतलब हमारा घर भी खेत में है, तो वहाँ पर एक लगाया है पोल्ट्री फार्म, जो कि बहुत बड़ा बनाया है उन्होंने, लेकिन उसमें कॉकरेल और सोनाली पालते हैं। सोनाली 600 रुपये किलो बेचते हैं। सॉरी, वो जो भी कस्टमर आता होगा बकरा, बाकी थोक में तो सस्ता ही ज़्यादा सोनाली। मैं अभी 240 रुपये किलो के हिसाब से खरीद के लाया हूँ पास के पांडुरना से। और इसके पहले मैंने डीपी लाया था, डीपी बहुत महंगे में दिया था वो सर ने, जो भी फार्म है, वो 250 रुपये किलो के हिसाब से दिया था, लेकिन ठीक है चल गया। अंडे के लिए लाया था, अंडे अभी तक के बेचा हूँ मैं 1.5 साल। गावरानी मुर्गी और देसी मुर्गियों, ये क्या बोलते हैं उसको, सोनाली में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देखिए इसमें कोई गावरानी होगी जो कुड़क बैठ कर अंडे निकालती है, वो पहली पीछे वाली, और वो जो ऊपर में गई है वो सोनाली की मुर्गी है, लगभग सेम ही दिखती है। पहचानने वाले पहचान जाते हैं, लेकिन जिनको पहचान नहीं है वो नहीं पहचानते। इस बार ऐसा सोच रहा हूँ कि देसी मुर्गी पालेंगे जो कि हमेशा बिकती रहे और जल्दी से वेट गेन करें, ताकि पैसा आता रहे। अभी घर खर्चा चलाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि मुर्गी पालेंगे, उनमें पैसा लगाएंगे और लगाते रहेंगे तो घर भी तो चलाना है, कैसे चलेगा।
मैं ये काम के साथ देसी मुर्गी पालन के साथ खेती किसानी वगैरह और इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करता हूँ। इसके पहले मेरी इसकी दुकान थी, क्या कहते हैं उसको, स्पाइस मनी वाली, आधार से कैश विड्रॉल करने की। वो अभी आजकल सही से चल नहीं रहा तो बंद कर दी और फोकस ज़्यादातर देसी मुर्गी पालन पे है। इसके पहले मेरा इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए मैं करते रहता हूँ। वैसे भी अभी तक के अंडे से 3 साल में 50 मुर्गियों से 50 या कम ज़्यादा होती रहती है इसमें, 30 40 50 60 65 यहाँ तक की जाती है। फिर रिवर्स आती है, कुछ मुर्गियाँ मर जाती है किसी कारणवश, बीमारी नहीं भी आएगी तो स्वस्थ रहने के बाद भी मर जाती है। जैसे इंसान में कैसे हार्ट अटैक आ जाता है, अच्छा ही आदमी जल्दी से निपट जाता है, उस टाइप से इनमें भी होता होगा। कुछ स्वस्थ मुर्गियाँ भी मर जाती है, तो वो कुछ मरने से और कुछ बेचने से। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा 60 65 मुर्गियाँ होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है, 30 तक की आती है। फिर से मैं नया चिक्स डालता हूँ, या अपनी हैचरी है घर पे ही बनाई वाली, उससे निकालता हूँ चिक्स और वही उसको बड़े करके फिर बेचते रहते। ज़्यादातर मुर्गे बेचते हैं, मुर्गे अंडों के लिए रखते हैं। अंडे के कस्टमर बने हुए हैं, ज़्यादातर तो बिकते रहता है। इस बार मीट के लिए काम करके देखते हैं कैसा क्या अनुभव होता है। और फार्म भी नया बनाना है। अब ये पुराना फार्म में लकड़ी की बल्लियों से बनाया था, तो वो सड़ गई है बल्लियाँ नीचे से, लेकिन चारों तरफ से सपोर्ट है इसलिए वो बचा हुआ है, नहीं तो कब का ढह जाता। अभी नया फार्म बनाएंगे, सोचते हैं कहाँ बनाए, वो उधर बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखेंगे वो सीमेंट की बल्लियों से बनाना पड़ेगा ताकि उसकी कॉस्ट कम आ सके। नहीं तो क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और देसी मुर्गियों का ऐसा है, प्रॉफिट होता है, मतलब निकालते हैं, लेकिन अपन सोचेंगे कि माल तैयार करेंगे और कस्टमर घर बैठे आए तो वैसे में माल बिकता नहीं। अंडा भी अगर मुर्गियाँ देती भी है ज़्यादा तो अपन सेल नहीं करेंगे, कहीं मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कोई नहीं लेगा उनको, वैसे ही पड़े रहेंगे घर पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अंडा अगर ज़्यादा हो जाता है तो अब जो भी अपना मार्केट है, मार्केट जहाँ गाँव के आसपास मार्केट लगता है, सब वीकली बाजार जो है, सप्ताह के अंदर जो भी मार्केट लगता है वहाँ ले जाके बैठ जाओ, बिक जाते हैं अंडे। मैं अभी गर्मी के सीज़न में नहीं बिके तो फिर वैसे ही मार्केट में ले जाके बेचे हैं। वैसे आप भी कर सकते हैं, तभी पैसा आएगा और पैसा आने के बाद फार्म चल पाएगा, नहीं तो घर के पैसे पे कब तक के फार्म चलाएंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक।